नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में पेपरएक्स 2025 का भव्य आगाज हो गया है। 28 देशों के 675 प्रदर्शकों और 33,000 से अधिक विजिटर्स ने हिस्सा लेकर भारतीय पेपर उद्योग की तेजी से बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने रखा। इस 4 दिवसीय इवेंट का फोकस है टिकाऊ, तकनीक संचालित और भविष्य उन्मुख पेपर उत्पादन। देश के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने कहा कि भारत का पेपर उद्योग 7 से 8% की वार्षिक वृद्धि के साथ 2030 तक 32 मिलियन टन उत्पादन क्षमता तक पहुंचने वाला है। रिसाइकलिंग, डिजिटलीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख इस सेक्टर को एक मजबूत और पर्यावरण अनुकूल भविष्य की राह दिखा रहा है। सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस इवेंट। और क्या फ्यूचर में क्या टारगेट्स हैं और किस आप फोकस जो इंडस्ट्री का है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिस पे फोकस है? सो ये इंडस्ट्री डेफिनेटली आज इंडिया इज आई थिंक एक एप्पल ऑफ द इंडस्ट्री है ग्लोबली, बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आज अपना जो पेपर कंजम्पशन है जो हार्डली 15 kg है पर कैपिटा, ग्लोबली इज एट 57 kg, सो 4 times ऑफ दैट। तो ये यहाँ पे एक इमेंस पोटेंशियल है पेपर इंडस्ट्री का ग्रोथ। इसीलिए जो आज पेपर एक शो है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेपर इंडस्ट्री का शो है। 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 25 से ज्यादा कंट्रीज से एग्जिबिटर्स, विजिटर्स आ रहे हैं, 55 कंट्रीज से आ रहे हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड का इस निगाह इंडिया पे लगी हुई है। फ्यूचर में डेफिनेटली आई थिंक डिमांड जो आ रही है आज, जैसे न्यूज प्रिंट की डिमांड थोड़ी कम हुई है, आज न्यूज प्रिंट की कम हुई है, बट जो ग्रोथ आ रही है पैकेजिंग सेगमेंट से आ रही है। पैकेजिंग का जो ई कॉमर्स है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो बहुत बढ़ी हुई है। 65% डिमांड आज पेपर की पैकेजिंग से है। प्लस अभी आज टिश्यू, होम टिश्यूज, किचन टिश्यूज या बाकी टॉयलेट टिश्यूज, उसमें एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है। बाकी बुक्स और एजुकेशन इज अ स्टेडी डिमांड, सो आई थिंक दैट दीस आर सेगमेंट्स व्हिच आर ग्रोइंग फॉर पेपर इंडस्ट्री। सर, फायदा मिल रहा है या क्या प्लान्स हैं? डिडाइजेशन से क्या हो रहा है कि आज प्रोसेसेस बहुत एफिशिएंट हो रही है। अब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस हो रहा है। सो ये प्रोसेसेस जैसे जो जो टाइम लगता था प्रोडक्शन में या वाटर कंजम्पशन होता था, वो सारी प्रोसेस एफिशिएंट होने से उसका कंजम्पशन कम हो रहा है। तो हम लोग वी आर मूविंग मच मोर, बिकमिंग मोर सस्टेनेबल बिकॉज ऑफ दिस। सर, ये इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड सवाल की क्या कार्बन एमिशन कम है या उस पर हम काम कर रहे हैं? सो ग्लोबली देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री का कार्बन एमिशंस पे 2% इज द कंट्रीब्यूशन, 2% इज देयर। बट इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, दिस इज एंड टू एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्री, बिकॉज रॉ मटेरियल भी सस्टेनेबल है, रिसाइक्लेबल है, अपने फिनिश प्रोडक्ट भी रिसाइक्लेबल है। ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव मैकेनिज्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ दैट वेस्ट पेपर। अगर वो एक बार ठीक से हो जाए तो डेफिनेटली देन इट विल बी अ इवन मोर सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन टू दिस। अग्रवाल, प्रेसिडेंट, इंडियन एग्रो एंड रिसाइकिल पेपर मिल एसोसिएशन। सर, सरकार की ओर से पेपर और पल्प सेक्टर के लिए विकास के लिए क्या नई पहल और नीतियां हैं? जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मेन जीएसटी और कस्टम पे करना चाहिए, उसकी हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमण से मुलाकात भी हुई और बजट मीटिंग भी हुई। तो अभी तक वो रिस्पॉन्स नहीं है। कुछ सेक्टर में तो उन्होंने कर दिया है, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री अलाउ कर दी, जो पहले हम पेड़ फॉरेस्ट से काटने पड़ते हैं, अब एज ए फार्मर ग्रो कर रहे हैं, उनसे एज ए क्रॉप खरीदते हैं। तो वो इंडिपेंडेंसी फॉरेस्ट पर खत्म हो गई। ऐसे कुछ वर्क हुए हैं, जैसे बैम्बू, हम इधर तो बैम्बू होता नहीं, सब नॉर्थ ईस्ट से आता है। नॉर्थ ईस्ट से बैम्बू पे सब्सिडी दे दी लाने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट 10 रुपए किलो बैठ जाती थी। तो वो सपोर्ट तो मिली है, लेकिन जीएसटी और कस्टम में हमारी डिमांड चल रही सरकार से, वो मिलेगा तो पेपर इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट होगी। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर इंडस्ट्री लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री में मिनिमम 2000 आदमी डायरेक्टली जुड़े होते हैं और रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। आप सबसे बड़ा तो सपोर्ट ये आप रोड पिकर्स में जो आप देखते हैं, जो अखबार सड़क पर कागज चुकता, वो भी कम से कम 500 रुपए की मजदूरी करके जाता है। वो 15 रुपए किलो, वो हम जिसे रोड शिप कहते हैं, वो खरीदते हैं। सर, तो क्या ये जैसे भारतीय उद्योग को ग्लोबल मार्केट में अपना प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किन किन कदमों की आवश्यकता है? ग्लोबल बनाने के लिए हमें तो कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। जैसे हमने आपको बताया कि चाइना, इंडोनेशिया, आसियन कंट्री से इम्पोर्ट हो रहा है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे कम पे हो रहा है। उनके ऐसी नीति हैं चाइना की कि पावर हमारे यहाँ 10 रुपये यूनिट है, वहाँ पावर 3 रुपये यूनिट है। इंटरेस्ट रेट का बहुत फर्क है। तो हम
वो सपोर्ट तो हमें नहीं मिलने वाली। तो अब धीरे धीरे सारी इंडस्ट्री ने ओन पावर जनरेशन करी है। और एक अच्छी चीज़ ये हुई कि पावर के लिए जो कूड़े के ढेर होते थे, जैसे हम आरडीएफ उसे बोलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट, उसे एज ए फ्यूल यूज करने लगे, सो सब पावर कॉस्ट हमारी कम हुई है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहे हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री से हमारी फाइबर कॉस्ट कम हुई, या अगर वेस्ट पेपर इंडिया में कलेक्शन बढ़ेगा, जो हमें 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो डेफिनेटली महंगा पड़ता है। अगर वेस्ट पेपर कलेक्शन बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट घटेगी, तो ग्लोबल कंपटीशन में आएंगे। थैंक यू।